बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक है जिसमें पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आज पहली लिस्ट आने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। 11 अप्रैल को 91 सीट पर वोट डाले जाएंगे और आज करीब 100 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान भी आज हो सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों में से कुछ के नामों का ऐलान कर सकती है। मध्य प्रदेश की तरफ से पूर्व सीएम शिवराज और छत्तीसगढ़ की तरफ से पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में शामिल हो रहे हैं। और चलिए तमाम जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से संवाददाता अशरफ काजमी और साथ ही भोपाल से शरद श्रीवास्तव, रायपुर से संवाददाता सुरेंद्र सिंह लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशरफ, आपके पास आते हैं। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि आज नामों का ऐलान जो पहले चरण के उम्मीदवार होंगे उनका हो सकता है। पूरी जानकारी दे अशरफ। देखिए रीनू, आज मध्य प्रदेश भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों को लेकर कोई सहमति बने या उनकी घोषणा हो, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रथम चरण और दूसरे चरण के जो मतदान वाले केंद्र हैं या जहां की सीटें हैं, जहां होना है पहले चरण में और दूसरे चरण में मतदान, उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार आज भाजपा अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में घोषित करेगी। करीब 180 सीटों पर नाम घोषित होने की उम्मीद है। शाम को 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। शिवराज सिंह चौहान भाजपा संसदीय दल के सदस्य हैं बोर्ड के, इसलिए वो इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर कोई फैसला हो किसी तरह का, वो आज होने की उम्मीद कम है। जी रेनू। जी बिल्कुल। साथ ही शरद संवाददाता अभी भोपाल से लाइव जुड़े हैं। भोपाल से बात करते हैं शरद से। शरद, जैसा कि अशरफ बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम आज ऐलान हो सकते हैं उम्मीदवारों के, ये थोड़ा सा कम है, अटकलें कम हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं पहली चरण में जिन नामों के ऐलान किए जा सकते हैं, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण नाम है जो कि इस रेस में शामिल हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये अशरफ सही बता रहे हैं। दरअसल जो पहले चरण का चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस रहेगा आज जो बैठक होने जा रही है दिल्ली में, और माना यह जा रहा है कि करीब 100 ऐसे नाम हैं, 100 सीटों को लेकर जिनकी लिस्ट आज फाइनल हो सकती है दिल्ली में होने वाली बीजेपी की अहम बैठक में। और मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से इस बैठक को इसलिए भी अहम कहा जा सकता है क्योंकि कल ही जो तमाम दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो प्रदेश कार्यालय में बैठे थे और सभी 29 जो लोकसभा सीटें हैं उन सीटों को लेकर 5 ग्रुप अलग अलग बना के फीडबैक लिया गया था। और इस फीडबैक लेने के काम में खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल थे, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो शामिल थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा भी शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राकेश सिंह शामिल थे, सुहास भगत शामिल थे और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव थे। तो ये जो पूरा फीडबैक लिया गया है और ये माना जा रहा है कि इस फीडबैक में करीब 15 से 16 ऐसे सांसद हैं जिनका नेगेटिव फीडबैक आया था। तो ये जो नेगेटिव फीडबैक है या पूरा फीडबैक लिया गया है उसकी जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं अमित शाह को दी जाएगी। जहां तक बात बीजेपी की पहली सूची फाइनल होने की है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जिन सीटों पर नाम तय है, मसलन जैसा कि अशरफ बता भी रहे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल। और साथ ही सुरेंद्र, आपके पास आते हैं कुछ बड़े नाम जो कि पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, नाम सामने आ सकते हैं। क्या यहां पर भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर फीडबैक के आधार पर ही टिकट मिलेगा या टिकट कटेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पहले चरण में यहाँ पर बस्तर को रखा गया है, बस्तर जो लोकसभा की सीट है वहाँ पर मतदान होना है, और दूसरे चरण का जो 18 तारीख को जो मतदान होना है उसको लिए 3 यहाँ पर लोकसभा की सीटों को शामिल किया गया है। तो इस तरह से पहले और दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो 4 जो लोकसभा की सीटें हैं और जो अन्य सीटें हैं वो 23 अप्रैल को जो मतदान होगा उसमें शामिल की गई हैं। तो ये जिस तरह से भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव समेत कई नेता जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं
और सेकेंड हाफ में वहाँ पे चुनाव समिति की बैठक होनी है कांग्रेस की, तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो बस्तर में 3 से 4 जो पैनल तैयार किया गया है उसमें से नाम देवती कर्मा परिवार से भी एक कोई हो सकता है, और जिस तरह से कवासी लखमा को भी लोकसभा की लड़ाने की बातें चल रही थी, इस तरह से ये नाम कांग्रेस की तरफ से भी है। और भाजपा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से वहाँ पर जो कश्यप परिवार है, तो कश्यप परिवार से कोई एक व्यक्ति हो सकता है। सर केदार कश्यप जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं, तो इस तरह से दावेदार भी काफ़ी लंबी फहरिस्त है दोनों दलों की। तो ये 4 जो सीटें हैं जो पहले दूसरे चरण की होने वाली हैं, जो कि 18 सोमवार से जो है नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा पहले चरण के लिए, तो ये जरूर होगा कि आज जो दोनों दलों की बैठक हो रही है तो उनमें नामों पर जो है मोहर लग जाएगी। घोषणा जो है कांग्रेस आज शाम तक हो सकता है कि 2 चरणों तक। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच खबर है भोपाल से, जहां पर राजनीति में वंशवाद पर गौर का बयान भी सामने आया है।